हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लैंड हम सबको पता है क्या होता है, जमीन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। कुदरती जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लैंड का यूज। हम सबको पता है, एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, खेती बाड़ी, सब खेत पे जाते हैं, काम करते हैं, हम सबको पता है। फॉरेस्ट्री के लिए होता है, माइनिंग के लिए होता है, बिल्डिंग, हाउसेस, मकान बनाए हमने जमीन पे ही बनाए हैं, सड़कें बनी है, आपने देखा इंडस्ट्री सेटअप हुई है। लैंड के जो यूज होते हैं उनमें काफी फिजिकल फैक्टर्स हो गए, जैसे टोपोग्राफी हो गया, सॉइल यानी मिट्टी हो गई, क्लाइमेट यानी कि मौसम हो गया, मिनरल्स हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, कहाँ पे कितना पानी है, किस हिसाब से लोग रहते हैं, कैसे खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं मैं जैसे आपको कि सर्द इलाकों में अगर आप देखो तो मैंगो यानी आम का पेड़ नहीं मिलेगा, और गर्म इलाकों में जैसे है अखरोट का पेड़ नहीं मिलेगा। तो यानी जो टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये डिफर करता है हर चीज के लिए। उसी तरीके से ह्यूमन फैक्टर्स भी आते हैं काफी, जो कि जैसे पॉपुलेशन आ गया और टेक्नोलॉजी आ गया। जो लैंड की जो क्लासिफिकेशन की है बेसिस ऑफ ओनरशिप की गई है। इसके दो टाइप हैं, एक हो गया प्राइवेट हम सबको पता है, एंड कम्युनिटी लैंड में क्या आता है कि जब बहुत सारे लोग मिलके किसी चीज का इसको यूज करेंगे उसको कम्युनिटी लैंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। देखिए हम रोज हम ये सुनते रहते हैं, डिमांड्स बढ़ते रहती है। डिमांड्स क्यों बढ़ती है? बिकॉज कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और हमने देखा दिन ब दिन रोज मकान बनते जा रहे हैं। जहाँ पे साल पहले 50 मकान हो गए, वहां पे 100 बनेंगे। वैसे ही फैक्ट्री सेटअप होती है, बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ती है। उससे वजह से क्या हो रही है, हमारी लैंड काफी कम होती जा रही है। जो परसेंटेज है लैंड की वर्ल्ड में, एक्सेसिव यूज हो रहा है इसमें। उससे की वजह से क्या हो रहा है कि चेंजेस बहुत हो रहे हैं लैंड में, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, लैंडस्लाइड्स भी होती है, सॉइल इरोजन होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है। तो ये मेजर थ्रेट्स है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ही। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कंजर्वेशन यानी कि हमें इन लैंड रिसोर्स को कैसे बचाना है। एफॉरेस्टेशन एक तरीका है, जैसे कि हम खाली लैंड देखे, कुछ देखे तो पेड़ लगाए, पौधे लगाए। लैंड रिक्लेमेशन आता है, मतलब समुद्री एरिया या पानी वाले एरिया जो होते हैं वहां से आप समझो उसको थोड़ा सा घटाकर उसमें से लैंड को ऊपर लाना, उस लैंड को यूज करना। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम मेथड्स। सॉइल यानी कि हमें पता है मिट्टी, जो ऊपर वाली लैंड के ऊपर वाली सरफेस जो होती है, जो हम कभी कभी हाथ में उठाते हैं, यूज करते हैं किसी चीज के लिए। कभी आपने देखा बच्चे छोटा से उठा के फेंकती है, उस वाली लेयर को सॉइल कहती है। थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, यानी कि लिविंग जो होता है, मिनरल्स होते हैं इसमें, और वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? लैंडस्लाइड्स हम सबको पता है, जब बड़े बड़े डेब्रीज हो गए, रॉक हो गया, या ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरते रहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, लैंडस्लाइड्स हो गई, रास्ता बंद हो गया। तो वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े पत्थर होते हैं, तो ऊपर हाइट से डाउन स्लोप आते हैं। तो कुछ तरीके हैं जिसे हम लैंडस्लाइड्स रोक सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल्स होगी, उस एरिया में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी ताकि पत्थर ना गिरे, मिट्टी ना स्लिप हो। और वेजिटेशन उन एरिया में, यानी कि अगेन थोड़ा सा कुछ पेड़ पौधे लगाएं, तो उसकी वजह से वो रूट्स जो होते हैं लैंड को पकड़े रखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, एक मल्चिंग है। मल्चिंग में क्या होता है, जो खाली जगह होती है पेड़ों के बीच, उसको एक ऑर्गेनिक मैटर से भर दिया जाता है, जैसे स्ट्रॉ हो गया, तो उससे मॉइस्चर जो होता है सॉइल की रिटेन होती है। तो ये सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका है। दूसरा आता है कॉन्टोर बैरियर्स। इस कॉन्टोर बैरियर्स में क्या होता है कि पत्थर जो होते हैं, ग्रास होता है, मिट्टी होती है, इनसे एक बैरियर बना दिया जाता है, एक बांध दिया जाता है जगह को, और ट्रेंचेस यानी कि गड्ढा खोदा जाता है, जिसकी वजह से वाटर कलेक्ट हो, उस जगह में मॉइस्चर बना रहे और सब वेजिटेशन में ये प्रॉपर हेल्प करे।
अगेन एक रॉक डैम होता है, यानी कि पत्थरों का एक बड़ा बांध बना दिया जाता है ऊंचाई वाला, जिससे कि पानी जब जब सॉइल इरोजन होता है तो एकदम बहाव से पानी से मिट्टी निकलते रहता है, तो उस डैम से क्या होता है वो सब रुक जाता है, तो बहुत ही हेल्प होती है इससे। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जैसे हमें पता है, इसको सीढ़ीदार खेत भी बोलते हैं। एक स्टेप्स बना दिए जाते हैं सीढ़ियों की तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, ताकि अगर मिट्टी गिरे एक स्टेप से दूसरे स्टेप में रुक जाए, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में रुक जाए, और जब खेती होती है तो रूट्स अगेन जो पेड़ पौधों के होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग का भी एक कंसेप्ट है सॉइल इरोजन रोकने के लिए। जो अलग अलग किस्म के फसल होती है वो अल्टरनेट रोज में एक साइड से एक चीज की फसल लगा दी, दूसरी साइड से दूसरी चीज की क्रॉप्स लगा दिए, तो उससे क्या होता है कि उससे भी सॉइल इरोजन रोकने में बड़ी मदद होती है। रेन वॉश स्पेशली जब बारिश पड़े। कॉन्टो प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग में आप अगर आप किताब खोलेंगे तो उसमें कॉन्टोर प्लोइंग की एक तस्वीर भी बनी होगी। क्या होता है, जो ऊंचाई होती है, स्लोप होती है पहाड़ों में, वहां पे एक नेचुरल बैरियर फॉर्म करने के लिए उसी तरह से पहाड़ की खेती की जाती है। उसके जो स्लोप होता है उसके साइड साइड में की जाती है, तो वो क्या होता है कि पानी जो है वो बहता है स्लोप के साइड साइड से, तो कि जो मिट्टी होती है वो रिटेन हो जाती है। शेल्टर बेल्ट्स, तो ये ड्राई रीजन्स में होता है कि जो ट्रीज के जो होते हैं रोज प्लांट किए जाते हैं, ताकि जो हवा होती है वो उसको रोक ले, हवा सॉइल को उड़ने ना दे। इसको शेल्टर बेड्स ये ड्राई रीजन्स में होता है मोस्टली। वाटर, हम सबको पता है पानी। हमारे अर्थ का जो 3/4 जो एरिया है वो कवर है पानी से ही। एक बहुत ही वाइटल रेन्यूएबल रिसोर्स है, रेन्यूएबल जो रिपीट हो सकता है, रीयूज हम कर सकते हैं। मगर आजकल स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, बिकॉज यानी कि कमी हो गई है। वो किस वजह से? ओवर यूज से और पोल्यूशन से भी काफी पानी गंदा हो गया है, जो अनफिट है पीने के लिए। अदर यूजेस जैसे नहाने हो गए, कुछ हम नहीं यूज कर पाते। पहले बहुत साफ होता था पानी, अब पॉपुलेशन की वजह से, डिमांड्स की वजह से भी वाटर स्केसिटी हो गई है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप हो गई, उसका जो गंद निकलती है उसमें से, केमिकल्स होते हैं उसमें, वो जब वाटर में जाते हैं वो कंटेमिनेट हो जाता है, तो एकदम अनफिट होता है यूज करने के लिए। तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे कम हो ये भी। तो और जो कैनाल्स होते हैं इरिगेशन के लिए, उसमें क्या होता है कि पानी की हमें ऐसी सुविधा करनी पड़ती है, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि पानी का लॉस ना हो। जब खेतीबाड़ी होती है तो हम जो कैनाल्स होते हैं, पानी की छोटी छोटी टनलें बनाई होती हैं, वो जब जाए तो उसमें पानी का लॉस ज्यादा नहीं होगा। वो जितना कम समय में जल्दी पहुंचे खेत में वो बेटर रहता है। और यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स बाकी के देशों में होता है बहुत ज्यादा। उससे क्या होता है कि कैनाल्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, स्प्रिंकलर से बहुत दूर दूर तक छिड़काव हो जाता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल हमें पता है कुदरती जो वेजिटेशन हो गया, एरिया हो गया, एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जो हम सुनते हैं जंगलात के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में, इट मीन्स द सेम। अब जो वेजिटेशन का हमारा मेन एरिया होता है, एज फॉरेस्ट है हमारा, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स है, टुंड्रा है, ये नाम है उनके नेचुरल वेजिटेशंस के। देखिए जो हैवी रेनफॉल्स के एरिया होते हैं वहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे आपने, वाटर की अवेलेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो स्क्रब्स वाला एरिया होता है, स्क्रब्स होता है ड्राई एरिया जहां पे बहुत कम बारिश गिरती है, वहां पे छोटी छोटी घास होती है मीडियम लेवल की, और वहां पे रेनफॉल भी बहुत कम होती है। टुंड्रा की जो वेजिटेशन होती है वो सर्द इलाकों में मिलती है मोस्टली, उसमें मॉसोसोस लिचन्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जहां पे बर्फ पड़ती है उस एरिया में ना छोटी छोटी अलग टाइप की घास होती है, वो चिपचिपी टाइप की होती है, पेड़ों के साथ चिपकी होती है, फंगस टाइप की होती है, तो उनको मॉसस एंड लिचन्स कहते हैं। ठंडे इलाकों में होता है वो। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे इसको बचाए हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को, जो जंगल है, जंगली जानवर है, कैसे बचाएं? देखो, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम स्पीसीज जो है बहुत ही, हमने मार्कोर के नाम पे सुना, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एंडेंजर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं।
डिफॉरेस्टेशन एक रीजन है, लोग जंगलों को काट कर अपने पर्सनल चीज के लिए। तो सॉइल इरोजन हमने अभी पढ़ा, जब मिट्टी बह जाती है उसकी वजह से एक डीप वो हो जाता है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया खाली होता है। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, जंगल को काट कर वहां पे कोई आपने हट बना दिया, टूरिस्ट प्लेस बना दिया, कुछ बना दिया, लैंडस्लाइड, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, इसकी वजह से जंगलों को बहुत नुकसान होता है। इसकी वजह से जंगल भी एक्सटिंक्ट होते हैं और जो जानवर वहां पे रहते हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। दूसरा, एनिमल पोस्ट किए जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एनिमल्स को मारता है, हाथियों को मार दिया जाता है उनके दांतों के लिए, जानवरों को मार दिया जाता है उनकी चमड़ी के लिए। तो एक नेचर में एक जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है इसकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही इम्बैलेंस हो जाता है नेचर में, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत ही बड़ा डेंजर है। तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं बहुत सारे सोशल फॉरेस्ट्री को लेके। और फॉर एग्जांपल वन महोत्सव मतलब पेड़ लगाओ, हर बार अवेयरनेस होती है, कैंपेन्स होते हैं, स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। बाकी के कंट्रीज में भी लॉज पास हुए हैं कि जंगलात को नहीं काटना चाहिए, इलीगली ट्रेड के लिए जानवरों को नहीं मारना चाहिए। और ये जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये हर एक इंसान जो है, हर एक सिटीजन जो है, उसकी अपनी ड्यूटी भी बनती है कोई इलीगल काम ना करने को, कोई ऐसा काम ना करने को जिससे अब हमारे नेचर पे कोई असर पड़े, जिससे हमारे नेचर का बैलेंस बिगड़े। थैंक यू स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक।